हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोटा का 40 डेज़ का स्टडी प्लान। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम तो कब होने वाला है वो अनाउंस हो गया है। ठीक है, जेएसएससी के थ्रू से। तो अब हमारे पास 40 से 42 दिन बचे हुए हैं और हमारे पास इतने दिन हैं और इतने में हमें तैयारी को अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, या जो कंप्लीट किया उसे रिवीजन भी करना है। तो हमारे पास क्या है कि हम हमेशा से ये बात किए हैं आप लोगों के सामने कि हमारे चैनल पे वो लोग ज़रूर होंगे वैसे जो जिनकी तैयारी बहुत हाई होगी, यानी कि 100% उनकी हो चुकी होगी, बस वो रिवीजन कर रहे होंगे, या 50% होगी जो कि आधा आधा कर चुके हैं, और बहुत होंगे जो 0% यानी उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो अभी अब 40 से 42 दिन में आप करोगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जिनका भी, ठीक है, जिनका भी, जैसे कि देखो, अगर जिनका 100% है वो तो बस रिवीजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टेस्ट होंगे, जो भी मॉक होंगे, वो सारे उनको करने चाहिए। प्रैक्टिस एक एक आप मार लो, आपके लिए इनफ है। और वीकली एक रिवीजन कर लो, या आधा घंटा के लिए आप रिवीजन टाइम अपना निकाल लो। तो उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। अब हम बात करते हैं 50% या जो जिनका 0% है, बिल्कुल एकदम आप लो हो, मतलब आपने स्टार्ट ही नहीं किया, लो नहीं बोल सकते, मतलब आपने स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो उनके लिए भी हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या है। देखिए, 40 डेज़ का स्टडी प्लान है, तो सिलेबस आप समझिए कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या है। देखिए, सिलेबस में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो आपको गद्य भाग में, ठीक है, गद्य भाग जो होता है उसमें आपको छाहिर किताब जो है वो पढ़नी है, जो चित्तरंजन महतो चित्रा का है। उसमें 10 कहानियाँ आपको पढ़नी है। सोंद माटी में 10 कहानियाँ। खोरठा निबंध में जो BN औदार का है वो 12। ठीक है, उसी तरह नाटक, जो नाटक होता है उसमें आपको अजगर नाटक, डाह नाटक, चाबी काठी और उद्वासल खंड, तो ये सारी इतनी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चीज़ें करेंगे। फिर कविताएं, कविताएं में हम क्या देखोगे, दामोदर एक कोराय है, एक मौनी फूल है। ठीक है, दामोदर एक कोराय एक खुद में काव्य खंड है वो। ठीक है, तो वो दामोदर एक कोराय एक है। ठीक है, एक किताब है अपने आप में। ठीक है, तो फिर ये क्या है, एक मौनी फूल जिसमें 31 कविताएं हैं। ठीक है, अबाउट 31। और खोठा काठे पैदे खंडी जो AK झा जी के द्वारा है, तो इसमें हमें 19 कविताएं पढ़नी है। और आंखिक गीत जिसमें 72 यानी कि 71 कविताएं और एक शनिका, तो टोटल 72 आपको पढ़ने, छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इतना ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर अगर आप देखोगे तो साहित्य की अन्य विधाएं, अब साहित्य की अन्य विधाएं में आपको जीवनी भी पढ़नी है, यात्रा वृत्तांत भी पढ़ना है। ठीक है, शब्द चित्र और स्मरण, तो जीवनी में सिर्फ जीवनी में आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों का हमें जीवनी भी पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत भी बहुत है, उन्हें भी देखना जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर शब्द चित्र है और स्मरण है, तो ये संस्मरण, ठीक है, स्मरण ही संस्मरण, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर व्याकरण की बात करेंगे। ठीक है, व्याकरण तो उसमें संज्ञा पढ़ना है, कारक भी पढ़ना है, सर्वनाम, वचन और लिंग और अन्य जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें इस तरीके से, मतलब इतनी सारी सिलेबस में हमारा है, इतना सारा तो आपको पढ़ना ही। उसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चन अलग से आ जाए वो बात छोड़ ही दो। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने यहाँ से ऐसे आपको लिख कर रखा है कि आप कैसे पढ़ोगे। देखो, 10 कहानियाँ, ठीक है, मतलब 10 कहानियाँ छाहिर बुक की, 10 हो गया सोंद माटी की, और 12 हो गया खोटा निबंध की। फिर 4 नाटक भी हमें पढ़ना है, 31 कविताएं, 19 कविताएं हैं। फिर ये हो गया हमारा 72 कविताएं यहाँ, और एक जो अगर आप देखोगे उद्वासल, सॉरी, क्या नाम है, शिवनाथ प्रामाणिक की आपका दामोदर एक कोराय एक। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे 150 प्लस आपके हो जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद तो मैंने ग्रामर छोड़ ही दिया, और साहित्य की अन्य विधाएं वो भी छोड़ दी हैं। तो इतनी सारी चीज़ आपको पढ़नी है। अब सिर्फ कितने दिनों में, तो 40 से 42 दिनों में इतना कंप्लीट करना। अगर एग्ज़ाम होता है डेट पर तो देखो, अगर नहीं भी होता है तो भी हमें ये मान के ही चलना है कि हम 40 से 42 दिनों में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो
अब हम बात करते हैं 100% वाले। मैंने क्या बोला कि रिवीजन करो आप लोग, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आधा घंटा रिवीजन का समय रखो और उसके बाद फिर एक मॉक लगा लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा हर एक दिन एक रखो। आपकी तैयारी ऐसे भी हो गई है, ठीक है। जो 80% या 90% में भी वो भी कर सकते हैं वही चीज़, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे 50% वालों की, ठीक है, किनकी, जो उन्होंने 50% किया है या फिर 0% में भी उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ जाते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया कि कितनी चीज़ें हमारे पास है। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को आपके पास सारी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, लेकिन अभी उन सारे मटेरियल्स को आप मत पढ़ो, ठीक है, मतलब उस बुक से मत पढ़ो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बुक्स, जो आपके पास बुक्स है वो आप ना पढ़ें। मतलब इन द सेंस कि आप अगर जैसे कोई प्रैक्टिस सेट है या कुछ है तो वो सारी चीज़ें ना पढ़ें, ठीक है। देखिए सबसे पहले 50% वाले उन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा और 0% वाले उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके से है। तो 50% वाले क्या करेंगे, लाइक अगर आपने छाहिर की कहानियाँ पढ़ रखी है, ठीक है, समझिए बात, अगर आपने छाहिर की कहानी को पढ़ रखा है, पहले भी कहीं आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप एक काम करो, क्या आप ये देखना कि क्या आप जो बुक है, ठीक है, बुक से कितने देर में एक कहानी को पढ़ पाते हो, ठीक है। जैसे कि 10 कहानियाँ हैं तो एक कहानी आप कितने देर में पढ़ पाते हो, ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। और सेम 0% वाले भी आप भी ये देखो कि छाहिर कहानी की जो बुक है, बुक से आप एक कहानी पढ़ने में आपको कितना समय लग रहा है, ठीक है। फिर ये चीज़ देखने के बाद आप ये चीज़ समझो कि क्या यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर जो छाहिर बुक है उसकी जो कहानी है, ठीक है, जो कहानी है क्या वो अवेलेबल है, मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड किसी ने पढ़ाया है यूट्यूब पर, ऐसे आपको देखना है। किसी ने अगर पढ़ा रखा है कोई भी चैनल पे, ठीक है, तो वहाँ पर आप चले जाओ, वहाँ पे आप जाओ और वहाँ से आपको क्या करना है, वो वही कहानी जो छाहिर की है पहली कहानी, उसे आप अपना ऑडियो ये पर, ठीक है, मतलब ऑडियो क्या बोलूँ, वीडियो ही आप देख रहे हो, मगर आपको आंखें बंद करके वो सारी कहानी को सुनना है ऐसे, ठीक है। और सुनने पर उसको आपको क्या करना है, आप देखोगे कि एक ऑप्शन में आपको आता है प्लेबैक, ठीक है, प्लेबैक स्पीड, ठीक है, प्लेबैक स्पीड करके एक ऑप्शन होता है। तो उस ऑप्शन को आप, मतलब वहाँ पर आप जितने की स्पीड में चाहो तो कर लेना, जैसे आप X2 के स्पीड में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो उतना पे अगर आप क्लियरली सुन पाओगे तो देख लेना कि कितने में करो और उस चीज़ को सुनो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि कम से कम समय पर आप अपने जो कहानी है उसे कंप्लीट कर लेते हो। अब जैसे कि कहानी है, आपने एक कहानी पढ़ ली मान लो 15 मिनट में, और पढ़ लिया, उसके बाद इससे रिलेटेड जो आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है, वो नोट्स को आप एक बार रिवीजन कर लो। अब 0% वाले जो स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो आपके पास एक बुक आपको लेना पड़ेगा। देखो बिना मटेरियल के तो आप पढ़ नहीं सकते ना, मैंने कहा अभी साइड में इसलिए रखने को क्योंकि हम ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि हम किस से पढ़ने में हम मुझे सुविधा हो रही है, क्या यूट्यूब से हम पढ़ने मतलब कम समय में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या फिर खुद से किताब से ही हम पढ़ पाते हो। अगर आपके लिए किताब अच्छा है तो आप किताब उठा लेना, और अगर नहीं तो यूट्यूब पे अगर कहीं पढ़ी है कहानी कम समय में उन्होंने एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ा है तो वो आप देख लेना। वर्ड टू वर्ड पढ़ने से क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट जा सकती है, ठीक है, तो वो आप एकदम जैसे देखो समरी मत देखना, समरी देख लेना। अगर आप देखोगे समरी, ठीक है, तो समरी देखने पे क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसे अगर डीप पे भी जाएगी तो आपसे छूट जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको जो एक कहानी होगी, ठीक है, तो उसे अगर आप पूरा वर्ड टू वर्ड सुनोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। तो वैसे आप सुनना। उसके बाद मॉक जो होता है, ठीक है, सॉरी मॉक बता रहे, आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, जैसे कि बुक में हर कहानी के बाद एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ होता है, तो वो प्रैक्टिस सेट आप कर लेना करीबन 30 से 35, ठीक है, कितने करोगे, 30 से
35 या 50 इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। कई बुक में तो मैंने 100 तक देखा है कि क्वेश्चन एक कहानी पर है, ठीक है। तो वो वाली आप कर लेना, ठीक है। तो वो उस टाइप से आप कर लेना, तो आपका देखोगे कि एक दिन में आप देखो जो जो अभी 50% पे है या 0% अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो आई थिंक उनको 2 से 3 आवर्स इस पे देने चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग है, कम समय में आप ज़्यादा स्कोर इस पे कर सकते हो। पेपर 3 पे भी आपको समय देना चाहिए, बट 2 से 3 घंटा अगर आप ये इस पेपर पे दोगे, मतलब लैंग्वेज पेपर पे, तो आप 100 में से बहुत अच्छा मार्क कर सकते हो। 80 भी चले जाओगे या 90-95 तक भी आपके मार्क्स जा सकते हैं, सिर्फ इस ये को फॉलो करके हुए, ठीक है। देखो एक दिन में आप 5 कहानियों को पढ़ो, रिवीजन करो, ठीक है। और आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको मॉक लगाना है। 1 मॉक या फिर 2 मॉक डेली देना है, ठीक है। अब आपके पास जैसे मॉक होगा तो अब आपको देना कैसे, मान लो ये क्वेश्चन है मॉक मतलब समझिए ना, प्रैक्टिस सेट जो होता है बुक आपको लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो अब आप जैसे कि आप एक दिन में छाहिर बुक पढ़ रहे हो, तो छाहिर बुक की कहानी फटाक से आपने जितने देर भी आपको लगी तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे पहला जब मॉक आप दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या करो, पहला क्वेश्चन है आपने पढ़ा, तो आपने देखा कि अच्छा ठीक है, ये आपके उद्वासल कर्ण का क्वेश्चन है। किसका है? उद्वासल कर्ण का। तो उद्वासल कर्ण का अगर है तो आप ये देखोगे कि उद्वासल कर्ण जो है, ठीक है, क्या इसका कहानी मैंने पढ़ा है, ठीक है, नहीं आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ पे लिख देना उद्वासल कर्ण, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कि उद्वासल कर्ण मुझे पढ़ना है। कोई भी एक अपना कॉपी पेन रखना साइड में कि ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझे पढ़ना है, ठीक है। 50% वाले या जो भी, ये अपने दिमाग में रखना कि अच्छा मुझे उद्वासल कर्ण पढ़ना है, ठीक है। फिर उद्वासल फिर सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे कि जीवनी से आया है, ठीक है, विनोद कुमार की जीवनी से। तो आप ये भी ध्यान रखना कि ये जीवनी जीवन परिचय से क्वेश्चन है, तो आपको जीवन परिचय जब आप सोंद माटी, ठीक है, सोंद माटी वाला पुस्तक है जो, वो भी जीवनी आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। जीवनी भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, जिसका मतलब जिस भी किताब से आप पढ़ोगे। जैसे कि आप स्टार्टिंग में अगर आपने जैसे 50% वाले जो है वो उन्होंने कुछ नोट्स बना रखा होगा, ठीक है। 50% इन द सेंस कि आपने गद्य भाग खत्म कर लिया होगा और नाटक खत्म कर लिया होगा। गद्य भाग में जैसे नाटक और कहानी आते वो खत्म कर लिया होगा, आपकी कविताएं और साहित्य के अन्य ग्रामर बचा होगा, या कुछ ऐसे होंगे जो ग्रामर, कविता और ये खत्म कर दिए होंगे और गद्य भाग बचा हुआ होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पहले पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यही आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे आपने अगर मान लो 50% वाले की छाहिर कहानी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और बाकी तो आपको 30 मिनट्स आप रिवीजन में भी दे सकते हो, ठीक है। 30 मिनट्स आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। प्रीवियस 50% जो सिलेबस आपने कवर किया है उसको 30 मिनट रिवीजन करो। और 1 आवर जो है 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा जो है आप न्यू चीज़ें पढ़ो, न्यू चीज़। और 1 आवर जो है आप मॉक लगाओगे या प्रैक्टिस सेट जो भी बोलते हैं वो करोगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ करनी है, यानी कि 1 घंटा में देखो मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि ये तो कोई हम ये नहीं बना रहे ना, मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप एक जल्द से एक कॉपी पेन, मतलब कॉपी में इस तरीके से आप बॉक्सेस बना सकते हो, ठीक है। और 1 2 3 10 तक, और यहाँ 10 20 से लेकर 100 तक, और आप फटाफट यहाँ मॉक लगाओ। जैसे कि पहले नंबर का तो ए, दूसरे नंबर का तो बी, तीसरे नंबर का ए तो ए, चौथा, फिर इस टाइप से आप करना। लास्ट में चेक करना, आपको ज़्यादा समझ हो सकता है कि आप अभी तक 100 में से 40 ही मार पाओ, तो 40 का ही करना, प्रैक्टिस तो कर लोगे ना फटाफट। फिर उस जो आपकी जो किताब रहेगी, ठीक है, उस किताब में आंसर को भी आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। आंसर को आप लोग टिक कर लेंगे और उसी वक्त उसे रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। और ताकि जब आप कहानी पढ़ोगे ना तो पेंसिल से फिर कर लेना। जैसे उद्वासल कर्ण वाला क्वेश्चन रहेगा तो क्या कर लोगे, एन मतलब याद रखेगा, नहीं पढ़ेगा, ठीक है। याद क्या रहेगा कि हमने नहीं पढ़ा है,
ठीक है। जो पढ़ा है तो उस पर तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाए ऊपर में, जैसे कि विनोद कुमार का या फिर चित्रा किनका उपनाम है, तो फटाक से लिखना चित्तरंजन महतो चित्रा का। तो इस तरीके से करना। तो आप लोग क्या करना है, 30 मिनट जो आपका प्रीवियस सिलेबस है उसे रिवीजन करना। 1 आवर जो न्यू आप पढ़ने वाले हो, जैसे मैंने बताया ऑडियो से, यूट्यूब से आप पढ़ लेना, या खुद से अगर आप कम समय में रीड कर पाओगे तो सबकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो अगर जो कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब में जहाँ कंप्लीट पढ़ाया हुआ है वहाँ पे सर्च करके आप क्या करना, उसे पढ़ लेना। और सेकेंड थिंग, एक मॉक लगाना है डेली, एक मॉक टेस्ट आप लोगों को डेली लगाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं समझ आ रहा तो मॉक टेस्ट कैसे लगाना है हम किसी और वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बता देंगे, दिखा कर बताएंगे कि कैसे आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। किस टाइप से आप लोगों को करना चाहिए वो हम कंप्लीट यहाँ पर आपको दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल ज़्यादा समय हो जाएगा तो वो नहीं करते, आपको नेक्स्ट किसी प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है। प्लस वो तो हो गया 100% वाले, मतलब 92 या फिर 80 to 100% वाले तो करेंगे। क्या करेंगे, तो सिर्फ मॉक लगाएंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये 1.5 घंटा भी अपना दे करके खोरठा में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर 50% जिन्होंने तैयारी कर ली है उनको क्या करना है, उनको हाफ 30 मिनट, ठीक है, या फिर चाहेंगे तो ये 1 आवर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिवीजन करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये क्या करेंगे, 1 आवर 1 घंटा जो है वो मॉक लगाएंगे, मॉक मतलब प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और 1 आवर जो है, या फिर 1 आवर 30 मिनट्स ले लो, जैसी जिनकी स्पीड होगी, ठीक है। बहुत कोई 1 घंटा आधा घंटा में भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे, और जैसे मैंने बताया कि वन उद्वासल कर नहीं आता तो एन लिख देना, नहीं पढ़ा जैसे इस टाइप से, कुछ भी अपना कोई भी एक लिखना जिससे पता चलेगा कि आपको पढ़ना है वो चीज़। तो और उस पर टिक भी कर लेना साथ ही साथ, एक आंसर ये ताकि आप रिवीजन करो तो साथ ही साथ कर पाओ, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, आप जितना चाहो सेटअप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि मॉक जो है ना वो, क्योंकि 40 दिन है तो कम से कम 50 मॉक तो आप लोग लगा ही लेना है, ठीक है। 50 मॉक जरूरी है। और देखो 1.5 घंटे में फिर क्या करना है, न्यू जो सिलेबस बचा कुछ है वो आप लोगों को पढ़ लेना है, बस इतना आप लोगों को करना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीरो जीरो, जो लोग अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा है दिक्कत, ठीक है, मगर आप लोग 2 से 3 घंटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो क्या कि आप लोग को एक मॉक लगाना है डेली, और जब मॉक लगा लोगे तो सेम आप लोगों को उस पर टिक कर लेना है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 का आंसर क्या होगा वो टिक कर लेना, ठीक है। आंसर जो भी होगा उसे टिक कर लेना, लाइक 1 का आंसर सी, तो ये ताकि आप रिवीजन फटाफट कर पाओ, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई कि यहाँ पे सबसे पहला मॉक आपको देना है, डेली देना है। आप लोग कोशिश करना कि 50 से 80 मॉक, यानी कि देखो किसी भी किताब में अगर आप कहीं भी लोगे ना तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको 20 सेट तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो आप क्या करो, 2 से 3 किताब मार्केट से ले लो, ठीक है। और एक चीज़ और करना, एक एक है बुक, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें हर जैसे चैप्टर के बाद ना वो उसमें सॉल्यूशन अच्छा खासा दिया हुआ है, मतलब जैसे कि एक कहानी है ना तो उसके बाद करीबन 100 क्वेश्चन है, या फिर दूसरी कहानी है ना तो करीबन 60 से 80 क्वेश्चन तो उस पर हैं ही। तो इस तरीके से आप करो, ठीक है। तो वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। बुक का नाम नहीं याद है मुझे, कमेंट आप लोग किसी को अगर जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, नाम हम बता देंगे बुक का, ठीक है। तो वो बुक ले लो आप, और बुक में देख लेना, ठीक है, कि पहला चैप्टर जैसे शाहिर कहानी पढ़ लिया, उसके बाद उससे 100 क्वेश्चन है तो उस 100 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ दो। फिर देखना कि ये एक 1 लाइनर की भी आई है, ठीक है, उड़ान की, लेकिन ये बुक मैंने अभी तक देखा नहीं है कि किस टाइप की है 1 लाइनर में। तो मुझे थोड़ा, मतलब मैंने ऐसे ही देखा है कहीं कि हाँ है थोड़ा, मगर कितनी सारी चीज़ें क्या क्या है उसमें वो चीज़ें नहीं देखी। तो वो बुक का भी हम देख लेंगे, और साथ ही साथ जो चीज़ें ऐड करनी होगी उसमें, और भी कुछ चीज़ें जो आ सकती है वो हम ऐड करके साथ में पढ़ा देंगे, ठीक है आप लोगों का। बट वो लास्ट टाइम का बात है, लास्ट टाइम में आप कर सकते हो। तो एक उड़ान वाला और एक शायद
एग्ज़ाम गुरु करके है, ठीक है, वो है। आप लोग मार्केट जाना हो, मार्केट में जाकर देख लेना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे उस पर कहानी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी है, और उसके बाद 100 क्वेश्चन आंसर उस पर दिए हुए। लेकिन उस किताब में आई थिंक सिर्फ गद्य भाग, ठीक है, जो गद्य भाग है ना, गद्य भाग क्या बोलूँ, वो जो 30-32 कहानियों है, जैसे छाहिर का, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेना, छाहिर की है, ठीक है, और सोंद माटी और खोरठा निबंध, ठीक है। तो इतना ही सारा, आई थिंक इतना ही सिलेबस जो है उस पर कवर किया गया है। अब कविता वाला है या नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बहुत पहले का देखा हुआ है, तो आप लोग जाना और वो देख लेना कि कहाँ तक का है, ठीक है। तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कितने तक है, लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे याद है यही 3 कहानियाँ उसमें कवर है, देख लेना नाटक है या नहीं और कविताएं हैं या नहीं। बाकी ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। आप जाके मार्केट में खुद से बुक चेक कर लेना कि कितना तक दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और भी आप देख लेना मार्केट में जो बुक हो जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दे, तो वही बुक आप जा कर के मार्केट से ले लेना, 0% वाली। और आप कोशिश करो कि देखो 72 जो कविताएं हैं ना, उससे डरना नहीं है, ज़्यादा कविता है ही नहीं, बस उसका सारांश पढ़ दो, ठीक है। और उससे 10-15 कुछ 10-15 भी नहीं, आई थिंक 5 से 10 क्वेश्चन भी अगर आप हर एक कविता के लगा लेते हो तो उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं, बहुत डीप क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। मैं देखो 0% वाले जो भी हैं, आप 80 से 90 तक भी स्कोर कर सकते हो। कैसे, देखो, सबसे पहली चीज़ कि आप, पहला चीज़ तो ये कि क्वेश्चन जो होता है ना वो 100 क्वेश्चन जो है ना वो डिफ़िकल्ट जो है वो आता ही नहीं, ठीक है। मतलब बोलने का क्या मतलब है, बोलने का मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं आता है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो होता है वो 50% तो आपको जो है वो इजी लेवल का होता है, ठीक है। और आप देख सकते हो 20-30% जो है वो मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ भी 20 से 30 रखो या 10 से 20% जो भी रख सकते हो, ठीक है। ये जो है वो क्या होता है, कभी कभी इस टाइप से होता है कि 30% भी ले लिया जा सकता है। तो ये जो होता है ना वो हार्ड लेवल का होता है। तो इसलिए 80 से 90 स्कोर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। कब, कि अगर आप 40 दिन में इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। आप क्या करो, मार्केट से किताब लो, वो एग्ज़ाम गुरु वाला ले लेना, सारी कहानियाँ पढ़ना, फटाफट वो सारी चीज़ें रिवीजन कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिलता है या आपको नहीं मिल रहा है, तो उसे एक बार देख लेना। और मतलब बोलने का मतलब है कि जैसे खुद से आप बनाना, लाइक अगर ऐसा कुछ कि एक क्वेश्चन देख लो कि जैसे रोहन रहता है, ठीक है, और मोहनलाल, ठीक है, छाहिर कहानी की बात कर रहे, तो इसने, रोहन ने ताड़ी पिया था ताड़ी वाले से, तो मोहन ने क्या पिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं दिया है तो ये आप खुद से, आप कहानी पढ़ोगे तो दिमाग में से रख लेना या कहीं लिख लेना छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे कि कितने छड़ और सीमेंट तो था, क्या नहीं बत था, इसलिए वो लोग हाफ बेला में ही छोड़ दिया गया था। तो क्या चीज़ें थी, ठीक है, तो वो चीज़ें देख लेना। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको देख लेना है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। आप एक ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, ठीक है, 3 से 4 घंटे दे देना अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो, ठीक है। बाकी बची बात पेपर 2 के लिए, तो आपको पेपर 2 का हम बात कर रहे थे, पेपर 3 है ना, पेपर 3 के लिए। तो पेपर 3 के लिए आप लोगों को अभी 40 दिन में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ आप लोग उसे पढ़ो, रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। उतना जो टॉपिक सिलेबस में दिया है उतना आप लोगों को तो करना ही है। अगर किसी ने नहीं अभी स्टडी की है तो वो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो बाकी रिवीजन करेंगे,
ठीक है। तो ये पेपर 3 है, तो यहाँ हम पेपर 3 की नहीं पेपर 2 की बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज पेपर खोरठा के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने चीज़ें बताई कि जो 100% वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और मॉक लगा लेंगे 1 से 1.5 घंटा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय उन्हें देना चाहिए, उनको पेपर 3 पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट 50% वाले को मैंने बता ही दिया कि वो लोग क्या करेंगे, पहले तो ओल्ड वाला जो 50% उन्होंने कर लिया है उसे रिवीजन करेंगे और फिर क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे। या तो एक मॉक लगा ले या 2 अपने समय के अकॉर्डिंग लगाए, मगर एक मॉक तो डेली लगा लेना है। नेक्स्ट थर्ड थिंग जो आता है कि वो न्यू जो टॉपिक उनकी बच गई है उन्हें वो पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। 0% जिन्होंने अभी तक नहीं की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो आपको एक कहानी पढ़ लेनी चाहिए कम समय पे। या तो आप बुक से पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो यूट्यूब में कहीं कोई ऐसे वर्ड टू वर्ड पढ़ाया तो उनसे पढ़ लेना। और उससे फिर क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है कोई भी बुक से, उससे आप क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आपको मॉक लगाना है, ठीक है, मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद 100 क्वेश्चन जो भी आपके हैं, ठीक है, उन सबको टिक कर लेना है, ठीक है, टिक कर लेना सभी 100 क्वेश्चन को और रिवीजन करेंगे पर डे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से जो भी करेंगे उनको अच्छा खासा नंबर जो है वो मिल जाएगा। वो अभी से भी अगर 40-42 जो भी दिन बचते हैं तो इतना आप लोग करो, आप लोग 80 to 90 भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, किस तरीके से होगा, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। जो ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को वो पोएम वाले सेक्शन में होगी, ठीक है, जो कविता वाला है। खोरठा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आपका होने वाला है, वो है व्याकरण। ये सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर, और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये उठा के आप देखना, आप देख लोगे कि ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और भी जैसे मुहावरा ये सारी चीज़ें हो गई, या कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसके जो अर्थ होगा वो आपको पूछ लिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर भी आप एक बार देखना सारे पेपर, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो 40 से 42 दिन भी इनफ है, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई और प्रॉब्लम हो या किसी और पे वीडियो चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर